everyone, I hope you all are doing well. So welcome to Campus Monk. In this video we are going to cover everything related to TCS Hack Quiz. अब कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है ये भी क्लियर होगा. टोटल कितने नंबर ऑफ राउंड्स होने वाले हैं, हर राउंड में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू TCS Hack Quiz इस वीडियो में कवर होगा. ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट, बिकॉज ये एक साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे एंड मैं आपके साथ रिसोर्सेज भी शेयर कर दूंगी जो भी मुझे अच्छे रिसोर्सेज लगे हैं. नाउ दिस इज सीजन 9 एंड दिस सीजन इज स्पेशली फॉर बैच 2025. तो अगर आप पासिंग आउट स्टूडेंट है बैच 25 के, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, प्लीज अप्लाई. अब ये जो TCS Hack Quiz है ये होस्टेड है बाय TCS साइबर सिक्योरिटी यूनिट. तो टोटल इसमें 3 राउंड्स होंगे, राइट. तो अगर आप 2 राउंड्स को क्वालिफाई कर जाते हैं देन आपको इंटरव्यू का चांस मिलेगा इन द TCS और आप सेलेक्ट हो सकते हैं डिजिटल एज वेल एज निंजा प्रोफाइल के लिए, राइट. और आप डायरेक्टली TCS में साइबर सिक्योरिटी यूनिट में जाएंगे बिकॉज ये उन्हीं की तरफ से होस्टेड है. तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, फ्रेशर है, उसके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो डायरेक्टली अपनी सेम फील्ड में जॉब ले सकता है. सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड लेट्स स्टार्ट. अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेरी पूछ रहे थे कि TCS फ्री NQT कब आएगा, राइट. तो वी नो कि फ्री NQT हर साल होता है, हर एक फाइनल ईयर बैच के स्टूडेंट्स के लिए होता है. तो 25 के लिए भी वो जल्दी आ सकता है. अगर हम बोले किस मंथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जनवरी एंड फरवरी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट मंथ्स है बिकॉज इसके बीच में ही आपको TCS की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी फ्री NQT के लिए. अब दिसंबर एंड हो चुके हैं, सो मतलब आपके पास 1 मंथ ही रहता है, राइट. तो आपको 1 मंथ में बहुत अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करनी है. अगर आप इस अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं प्रिपरेशन कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं TCS क्रैश कोर्स. यहाँ पे आप हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे. अब अगर आप TCS में देखें तो NQT में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड को क्वालिफाई करना, उसमें अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोडिंग का स्कोर भी काउंट नहीं हो पाता. तो एप्टीट्यूड यहाँ पे कंप्लीट आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, प्री रिकॉर्डिंग्स है, डेली लाइव क्लास है. ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है यूट्यूब पे या कहीं भी जो डेली लाइव क्लासेस देता है, वो भी इस प्राइस रेंज पे, राइट. एंड देन DS से यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस है. ई बुकलेट्स है, ई बुकलेट्स में लाइक क्वेश्चन होगा, उसके साथ एक स्कैनर होगा या लिंक होगा, उस पर जाके आप वीडियो सॉल्यूशन देख पाएंगे उस क्वेश्चन का. देन मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाई करते हो और कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर देयर एंड एवरीथिंग इज देयर, सो प्लीज़ इसे चेकआउट कर लेना. काफ़ी मिनिमम प्राइस पे है और काफ़ी अच्छा कोर्स है. अब वो स्टूडेंट जो कि TCS के साथ बाकी सारे कंपनीज को भी टारगेट कर रहे हैं लाइक इन्फोसिस एंड असेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, तो उन सब के लिए स्पेशली ये वाला कोर्स है संकल्प बैच. इसमें TCS तो इंक्लूडेड है बट उसके साथ और भी कंपनीज हैं. जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्टीट्यूड है, डेली लाइव क्लास वो सेम रहेगा, सूडो कोड्स है बिकॉज असेंचर में आते हैं, ई बुकलेट्स है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी है, स्पेशली मॉक टेस्ट है, कंपनी स्पेसिफिक है, असेंचर आने वाली है, जेनपैक्ट आने वाली है, उसके फोल्डर में जाके उसका सारा मटेरियल मिल जाएगा. अब SQL ना कॉग्निजेंट में बहुत पूछी जाती है और अगर आपको 0 आती है ना SQL तो भी आप इस सीरीज़ की हेल्प से SQL को कंप्लीट कर सकते हैं एडवांस एकदम मास्टर लेवल तक. एंड गेमिफाइड असेसमेंट्स भी आ रही थी तो वो भी यहाँ पे देखिए ऐड हो चुकी है. तो यहाँ पे मटेरियल सारा अपडेट होता रहता है विद द टाइम. सो आई होप आपको ये सारी कोर्सेज देख के अच्छा लगा होगा. प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. अब स्टार्ट करते हैं विद द TCS Hack Quiz. अब यहाँ पे सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है. तो अगर आप एक 25 पास आउट बैच के स्टूडेंट है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस. आपकी ये सारी ब्रांचेस में से होनी चाहिए BE BTech, MTech ME, BCA MCA, BS और MS, मतलब BSc और MSc करी हुई है तो भी यू आर एलिजिबल. ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिग्री मैटर नहीं करती है, आप किसी भी ब्रांच से हो सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, CS हो, CSC हो, IT हो. अगर आप एक सिविल के स्टूडेंट हैं, एक मैकेनिकल के स्टूडेंट है या आपने स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में डिग्री करी है फिर तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, राइट. तो ये सारे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया नहीं है. अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, यू आर एलिजिबल टू गो. नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, राइट. तो इसके लिए सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको इसमें CTDT नंबर चाहिए.
राइट, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल से। तो अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसके ने नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे अपनी आईडी नहीं बनाई हुई है तो प्लीज़ बना लीजिए, बिकॉज यहाँ से आपको एक CTDT नंबर मिलेगा जिसका यूज़ करके आप इस हैकाथॉन में रजिस्टर कर पाएंगे, उसके बिना नहीं कर पाएंगे। उसके स्टेप्स भी मैं अभी शेयर कर देती हूँ, पहले ही से रीड कर लेते हैं कि ये 23 जनवरी को इसकी रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएंगी, बट आपको वेट नहीं करना, प्लीज़ वीडियो देख रहे हो इसके बाद ही रजिस्टर कर दो। ऑल्सो 23 को रजिस्ट्रेशन खत्म होगी और फर्स्ट राउंड होगा आपका 25 जनवरी को, राइट। एंड जो भी बच्चे राउंड 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे वो राउंड 2 में चले जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं CTDT नंबर आपको बता रही हूँ उसके लिए आपको मिल जाएगा लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्लीज़ चेक कर लेना, TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर तो ऑलरेडी आपने पहले रजिस्टर किया हुआ है तो जस्ट आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, इस कैप्चे को यहाँ पे फिल आउट करना है, एक आपके पास कोड आ जाएगा इन योर जीमेल अकाउंट, मतलब ईमेल आ जाएगी आपके पास, वहाँ से कोड फिल करके लॉग इन कर लेना, सामने ऊपर दिख जाएगा आपको CTDT नंबर, और हर एक बच्चे का ये यूनिक होता है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस पोर्टल पे, आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस रजिस्टर नाउ बटन। यहाँ पे IT चूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, IT चूज करना, BPS चूज नहीं करना, खराब हो जाएगी सारी एप्लीकेशन। IT चूज करना है, उसके बाद कुछ स्टेप्स होंगे उसमें अपनी डिटेल्स फिल करके आपको रेफरल नंबर मिल जाएगा। अब अगर आप इस स्टेप्स को पूरे को डिटेल में देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको चैनल पे एक वीडियो मिल जाएगी, दिस विद द वीडियो, जिसमें एक एक स्टेप मेंशन है कि कैसे आप IT फील्ड के हो अगर तो आप कैसे यहाँ पे अपनी ID बना सकते हो। तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अब अगर आप यहाँ पे भी चेकआउट करो हेयर, तो स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जो आप अपनी ID क्रिएट करोगे दैट विल बी इन IT सेक्टर, नॉट इन BPS। अब BPS में करके एक एरर आ जाता है, राइट, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। नाउ टोटल यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप 2 राउंड्स यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको TCS में इंटरव्यू का ऑफर मिलेगा इन द डिजिटल एंड निंजा, राइट। इसके अलावा आपको प्राइजेस, अवार्ड्स और मनी भी मिलेगी। अगर आप टॉप परफॉर्मर रहोगे तो आपको 5 लाख तक का अवार्ड मिल सकता है एज अ कैश प्राइज, और साथ साथ अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो आप TCS साइबर सिक्योरिटी ऑफ एक्सीलेंस उनकी टीम के साथ वर्क भी कर रहे होंगे। सो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो जितने भी अवार्ड्स एंड प्राइजेस हैं। अब हम आ जाते हैं कि हम इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है कि आपको चाहिए CTDT रेफरेंस नंबर, जो कि आप नेक्स्ट स्टेप पे जाके बना लेंगे। वो यहाँ पे आपको फिल करना है, अपनी डिटेल्स को फिल आउट करना है, यहाँ पे टिक कर देना है इन बॉक्सेस पे एंड देन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। नाउ लेट मी शो द लिंक टू यू, राइट। सो दिस इज बेसिकली द लिंक जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से रीड करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना। जैसे ही रजिस्टर पे आओगे ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इन्हें फिल करके यहाँ पे रजिस्टर कर देना, ठीक है। अब जब आप रजिस्टर करते हो और आपके पास राउंड 1 की मेल आती है, प्लीज़ ध्यान से सुनना, राउंड 1 की मेल आती है तो आपको क्रीडेंशियल्स मिलते हैं जो कि यूनिक होते हैं, तो अपने क्रीडेंशियल किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है हमें। नाउ अब इसके राउंड्स में होगा क्या, ये सब तो हो गया कि कब पार्टिसिपेट करना है, कैसे रजिस्टर करना है, बट प्रिपरेशन कैसे करें, कितने राउंड्स होंगे, तो वो कंप्लीट प्रोसेस आई एम गोइंग टू शेयर। तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जो यहाँ पे होने वाले हैं दैट विल बी द 3 राउंड्स, राइट। अब इन 3 राउंड्स में जो राउंड नंबर 1 होता है उसे हम बोलते हैं कैच द फ्लैग राउंड, राइट। अब इसमें ये जो फ्लैग वर्ड है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब हम राउंड 1 को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो समझ आएगा कि फ्लैग का क्या मतलब है। उसके बाद राउंड 2 जो भी राउंड 1 के शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जाएंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर वेबएक्स पे ये होगा बेसिकली, और इसमें कैमरा ऑन रहेगा। तो अगर आपको नहीं पता कि वेबएक्स क्या है या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो जैसे गूगल मीट है सेम उसी टाइप से ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं। देन राउंड 2 होने के बाद राउंड 3 आपका प्रीमिसेस में होगा TCS की, मतलब आपको वहाँ पे जाना होगा, इन पर्सन राउंड होगा, एंड देन ये एक ज्यूरी इवेल्युएशन होगा, वहाँ पे जजेस होंगे जो कि आपसे आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, राइट, और उसके बाद जज करेंगे एंड आपको मार्क्स देंगे। अब राउंड 2 को जब आप देखेंगे, रीड करेंगे उस वेबसाइट में, तो एक स्पेशल पॉइंट मेंशन है, और वो पॉइंट क्या है कि कंपनी चेंज कर सकती है राउंड 2 को। अभी के लिए ये वर्चुअल है, राइट, माइक्रोसॉफ्ट टीम या वेबएक्स पे हो रहा है, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको TCS ऑफिस जाना हो या उनके प्रेमिसेस जाना हो राउंड 2 के लिए भी, तो उस केस में अगर कोई भी ट्रैवल का एक्सपेंस होगा तो वो आपको TCS प्रोवाइड करेगी, राइट। तो इसे रीड कर लेना।
नेक्स्ट है कि राउंड 1 में क्या होगा। तो राउंड 1 बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। तो अभी तक हमने देखा कि टोटल 3 राउंड्स हैं और फर्स्ट राउंड में 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल 6 आवर्स का राउंड होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बिगिनर होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट होते हैं और कुछ एक्सपर्ट होते हैं। अगर बिगिनर क्वेश्चंस हैं तो वो इन सब कंसेप्ट्स में से आएंगे, जैसे पासवर्ड क्रैकिंग, कि आपको कोई एक कोड दे दिया, आपको उसको डिकोड करना है, राइट एक कोई हैश दे दिया, उसको डिकोड करना है, एनक्रिप्शन, सिंपल वर्नरेबिलिटीज पे, इन सब पे क्वेश्चंस होंगे। देन अगर इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, एसक्यूएल इंजेक्शन, नेटवर्क एनालिसिस, इन टॉपिक से बेसिस होंगे। एंड अगर आप एक एक्सपर्ट क्वेश्चन को चूज करते हो तो वो कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में होंगे, लाइक रिवर्स इंजीनियरिंग, क्रिप्टोग्राफी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो आई होप यू आर क्लियर विद दीज ऑल्सो। अब राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने का क्या स्टेप्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करते हो तो राउंड 1 से पहले आपको एक मेल आती है। उस मेल में आपके पास यूआरएल गिवन होगा और क्रेडेंशियल्स भी गिवन होंगे कि कैसे आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, और टाइम भी गिवन होगा। अब ये टोटल 6 आवर्स का राउंड होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे एज आई मेंशन कि काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चूज चैलेंज फ्रॉम एनी लेवल, तो किसी भी लेवल में से आप अलग अलग क्वेश्चन है, किसी को भी चूज करना, उसे सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद सबमिट द फ्लैग। मैंने कहा था कि राउंड 1 को डिस्कस करेंगे तो फ्लैग वर्ड आएगा। अब इसमें फ्लैग क्या है और उसे कैप्चर कैसे करना है उसको समझने के लिए हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अभी के लिए आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको कोई डाउट ना रह जाए, दैट्स वाई हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं, ताकि कैसे होगा फर्स्ट राउंड बेसिकली। तो ये मीडियम के ऊपर आर्टिकल है जो कि स्टूडेंट ने सबमिट किया है, जो कि सीजन 5 में पार्टिसिपेट हुआ था, राइट। अब हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो चैलेंज का नेम था आई एम ऑलवेज, ठीक है। एंड फ्लैग हमें ये आंसर में देना था, और अगर मैं ये निकाल देती तो हमारे पास यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल जाते। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन गिवन थी कि रिलेटिंग द एंगर इशू ऑफ हल्क विद द हिडन फ्लैग, व्हाट इट मीन्स। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये इमेज गिवन थी, राइट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। इस इमेज के साथ ये डिस्क्रिप्शन गिवन थी। अब ये हल्क की फोटो है। वी नो कि हल्क एक ऐसा एवेंजर है जो कि अपने एंगर के लिए जाना जाता है, यानी गुस्से के लिए जाना जाता है। तो इस पर्सन ने यहाँ पे अपने सॉल्यूशन के स्टेप्स भी मेंशन किए कि उसने कैसे इसे सॉल्व किया। तो अगर हल्क की गुस्सा यानी कि एंगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हिंट है, तो वहां से वी कैन थिंक कि जरूर इस पिक्चर के अंदर ही हमारा आंसर छुपा हुआ है, राइट। सो दैट्स वाई व्हाट ही डिड, इस पिक्चर में से अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई किया। अब कैसे कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे ऑनलाइन टूल्स होते हैं जो कि एक पिक्चर के अंदर भी डेटा होता है जिसे हम मेटा डेटा बोलते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रोवाइड कर देते हैं। उसमें से एक टूल है EXIFED, राइट। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं, इट विल बी एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, जो कि एक डेटा एक्सट्रैक्टर है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है किसी भी पिक्चर में से। तो उस टूल का यूज़ किया। यहाँ पे यू कैन सी कि ये पाथ मिल गया, राइट। स्क्रॉल करने पे इन्फॉर्मेशन थी और ये इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी जो कि यूजफुल हो सकती है। एंड देन व्हाट ही डिड कि जो भी हमारा यूआरएल था, ऑलरेडी यूआरएल क्या था, tcshackquiz.com, उसके साथ स्लैश के साथ ये यहाँ से जो पाथ मिला उसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। और पेस्ट करने के बाद ये यूआरएल बन गया, राइट। अब ब्राउजर में गए और इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद जैसे ही एंटर किया तो ये पेज सबमिट हो गया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने हर एक क्लू की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और इस जो फ्लैग है, दिस इज द फ्लैग, और आपको यही करना होता है, हर एक क्वेश्चन को क्लूज की हेल्प से सॉल्व करना है और फ्लैग ढूंढ लेना है। उसके बाद उस फ्लैग का स्क्रीनशॉट लेना है विद द टाइम, जिस भी टाइम आप उसको ले रहे हो, तो याद रखना कि यहाँ पे टाइम स्टैम्प आ जाए, और उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो लेट से आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपको ऐसे ही 3 क्वेश्चंस को स्पेशली मेंशन करना है कि आपकी अप्रोच क्या थी, एक डॉक्यूमेंट बना के कि ये क्वेश्चन था, इस टाइप से आप सेकेंड स्टेप पे गए, देन थर्ड स्टेप पे आपको ये मिल गया, और फिर डॉक्यूमेंट बना के लास्ट में सबमिट करना होता है। फिर इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर कि किस टाइप से यहाँ पे राउंड्स हो रहे होंगे। अब एक बार मैं एक और चीज़ें आपको क्लियर कर देती हूँ। सो एज आई ऑलरेडी सेट कि रिपोर्ट सबमिशन होगा राउंड 1 में। रिपोर्ट सबमिशन का क्या मतलब है कि जब आप अपने चैलेंज को सॉल्व कर देंगे तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है अपने फ्लैग का, राइट। फ्लैग आपको समझ आ गया कि लास्ट में जो भी वो यूआरएल आ जाता है, जो आंसर होता है उसे हम फ्लैग बोलते हैं, और टाइम स्टैम्प विजिबल होना चाहिए स्क्रीनशॉट के अंदर।
एंड आप अपनी एक रिपोर्ट क्रिएट करेंगे जिसमें स्टेप बाय स्टेप अपलोड करेंगे कि कैसे आपने ये सब किया, और ये आपको स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट बना के अपलोड करनी है डेडलाइन से पहले, मतलब 6 आवर्स में ये सब करना है, ठीक है। और अगर रिपोर्ट नहीं आप सबमिट कर पाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था फिर भी। एंड फ्लैगरिज्म यहाँ पे बहुत अच्छा चेक होता है, तो अगर आप किसी की कॉपी करते हो रिपोर्ट फिर सेलेक्ट करके भेजते हो तो दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। तो राउंड 1 में कैसे इवेल्युएट करते हैं, तो डिपेंड करता है आपने कितने फ्लैग्स को कैप्चर किया। फ्लैग्स को कैप्चर करने का मतलब है कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। उसके बाद क्वालिटी क्या है रिपोर्ट की जो आपने सबमिट करी, बिकॉज एक प्रॉपर मैनर में स्टेप बाय स्टेप लिखना है, प्रॉपर मार्जिंग, पैडिंग, एवरीथिंग। एंड द अप्रोच यू यूज टू सॉल्व द चैलेंज, तो यहाँ पे आपकी अप्रोच को भी जज किया जाएगा। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अगर आप राउंड 1 क्लियर कर जाते हो देन हम यहाँ पे आ जाते हैं राउंड नंबर 2 पे। यहाँ पे पूरी डिटेल्स गिवन है सीजन 9 की, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे राउंड 1 गिवन है, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ये इस राउंड 1 वाले सेक्शन में सब कुछ गिवन है, राइट। अब ये काफ़ी डिटेल में ऐसे पैराग्राफ में था तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। नाउ दिस इज राउंड 2। जो भी स्टूडेंट्स राउंड 1 में सक्सेसफुली निकल जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, वो राउंड 2 में आ जाएंगे। राउंड 2 TCS टीम्स की तरफ से ही कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपको होस्ट, जो भी उस राउंड को होस्ट कर रहा होगा, वो कुछ चैलेंज देगा। अब वो चैलेंज इन सारे टॉपिक्स में से हो सकता है। अब इन क्वेश्चंस में भी आपको इसी टाइप से फ्लैग निकालना है। आप जितने फ्लैग्स को कैप्चर कर पाएंगे उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और आप अपने सेकेंड राउंड में फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका एक लास्ट राउंड जो कहा था वो जूरी पैनल वाला राउंड होगा, राइट। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे कि जो आपने अप्रोच सोची वो कैसे सोची, उसका सॉल्यूशन क्या था, और उससे रिलेटेड टू क्रॉस क्वेश्चंस। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गिवन है कि अगर आप इनमें से किसी भी डोमेन से हो, राइट, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज होने वाला है इसमें पार्टिसिपेट लेना। सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट इन सब के लिए एक एडवांटेज रहेगा जो इस डोमेन में ऑलरेडी है। नाउ यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्राइजेज एंड रिवॉर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, सो प्लीज़ इसे रीड कर लेना। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो यहाँ पे हमने सब कुछ कवर कर लिया। इसका लिंक किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं विद देयर सॉल्यूशन। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे टूल्स का यूज़ करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगेन ये सीजन 8 जो कि लास्ट ईयर हुआ था उसके क्वेश्चंस है, राउंड 1 और राउंड 2 के। इसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड ये 24 ईयर में जो हुआ था उसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं कि किस टाइम पे क्या हुआ, एवरीथिंग, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, राइट। एंड अगर आप TCS NQT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो लाइक सीरियसली दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट कोर्स, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन 1 मंथ में बहुत अच्छे से हो जाएगी। एंड इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स बताइए कि आप TCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।